हेलो वेलकम टू ह्यूमैनिटीज लवर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट क्लास 12 हिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है सीबीएसई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, सो द नेम ऑफ द चैप्टर इज फर्स्ट सिटीज हड़प्पन आर्कियोलॉजी। ओके, तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, 1 मार्क्स की जो सीरीज है एमसीक्यूज हम वो सॉल्व कर चुके हैं। तो यहाँ पर 3 मार्क्स और 8 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं वो हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। ओके, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना, साथ में बेल आइकॉन भी दबा देना। ओके, यहाँ पर मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स की वीडियो डालता रहता हूँ। तो आइए गाइस शुरुआत करते हैं हम क्वेश्चंस की। ओके, तो पहले मैं आपको 3 मार्क्स के दिखाऊंगा, उसके बाद 8 मार्क्स के। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने इसको पूरा जो है हैवी रिसर्च के बेसिस पे ये जो बनाई है। ओके, आंसर्स मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा क्योंकि इतना पॉसिबल नहीं है आंसर्स यहाँ पर दिखाने, क्योंकि मैं पहले एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर की प्रोवाइड कर चुका हूँ। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है जो आंसर्स हैं मैंने आपको बहुत ईजी लैंग्वेज में कमेंट जो बॉक्स है उसमें मैंने पीडीएफ प्रिपेयर कर रखी है, आप वहां से रीड कर लेना। इन दिस वीडियो ओनली क्वेश्चंस आर देयर। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टडी द 3 मार्क्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, सी यहाँ पर 3 मार्क्स से क्वेश्चन है और आपको जो है वर्ड्स में लिखने होंगे, कम वर्ड्स में लिखने होंगे। एटलीस्ट आपको जो है 10 लाइन्स तो भरनी होंगी इसमें क्वेश्चन में। ओके, तो आपको एटलीस्ट 3 पॉइंट बिग पॉइंट लिखने होंगे क्योंकि ये हिस्ट्री है। यहाँ पर आप सिंपल एक एक लाइन के एक पॉइंट नहीं लिख पाओगे, है ना, नहीं लिखने। यहाँ पर बड़े आपको लिखने होते हैं क्वेश्चन, और 8 मार्क्स के भी हैं। ओके, सो पहला क्वेश्चन क्या है, 3 मार्क्स के हैं ये। डिस्क्राइब द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस एंड द मीन्स ऑफ इरिगेशन यूज्ड बाय हड़प्पन। तो वहां पर हमने देखा था कि इरिगेशन वहां पर जो है करते थे, एग्रीकल्चर वहां पर क्या रहता था, तो वहां पर किन किन क्रॉप को मिला गया है, ठीक है, मतलब कौन कौन सी क्रॉप वहां पर पाई गई हैं। तो पूरा जो भी उनका एग्रीकल्चर सिस्टम था हड़प्पन का, हड़प्पन पीपल का, वो हमें यहाँ पर बताना है। ओके, तो यहाँ पर मैंने अपनी वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है। डिस्क्राइब द सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजीज ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो यहाँ पर और में ये भी पूछा जा सकता है कि सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजीज बतानी है। तो अगर मैं आपको यहाँ पर ट्रिक बताता हूँ कि अगर सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजी या फिर एग्रीकल्चर कहीं भी वर्ड आ गया तो आपको यही सेम आंसर लिखना है, ठीक है। यानी ये सेम ही वाला क्वेश्चन पूछ रहे हैं जहां पर आपको एग्रीकल्चर के बारे में बताना है, यहाँ पर इरिगेशन करते थे, क्या क्या वहां पर क्रॉप उगाई जाती थी, एवरीथिंग। सो जो सेकंड क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो वहां पर प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम था मोहनजोदारो के अंदर, तो उसका प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम कौन सा था वो बताना है। ड्रेनेज सिस्टम के बारे में एवरीथिंग एक्सप्लेन करनी है यहाँ पर। एक्सप्लेन द स्ट्रैटेजीज यूज्ड बाय हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट टू अंडरस्टैंड सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंसेस अमंग द हड़प्पन्स। हर सोसाइटी में कोई ना कोई डिफरेंसेस होते हैं, तो हड़प्पन सोसाइटी में भी थे, और आर्कियोलॉजिस्ट ने किन चीजों के बेसिस पे ये डिफरेंसेस खोजे थे वो आपको बताने हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, वो था हमारा लग्जरीज एंड यूटिलिटेरियन, है ना। तो आर्टिफैक्ट्स और लग्जरीज के बेसिस पे उन्होंने देखे थे, आर्कियोलॉजिस्ट ने फाइंड किए थे डिफरेंसेस। फोर्थ यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो है डिस्क्राइब द बेसिस ऑन विच आर्कियोलॉजिस्ट आइडेंटिफाइड द सेंटर ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन। क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक साइट थी, ठीक है, वो थी चान्हू दारो। तो वहां पर आर्कियोलॉजिस्ट को कैसे पता चला कि वहां पर क्राफ्ट प्रोडक्शन होती थी, कुछ तो कुछ चीजें मिली होंगी ना, तो आपको एविडेंस इस क्वेश्चन में बताने हैं। एविडेंस कौन कौन से मिले हैं। ओके, तो यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम का हो गया, यहाँ पर डिफरेंसेस का हो गया, यहाँ पर क्राफ्ट प्रोडक्शन, सारा मैंने वीडियो में कवर कर रखा है, ठीक है। अगर आपने नहीं देखी तो लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। राइट अ नोट अबाउट द ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदारो। एक ग्रेट बाथ था, उनका रिचुअल प्रैक्टिसेस था कि उनके जितने भी सीन्स हैं पाप है वो धुल जाएंगे अगर वो उसमें बात कर लेंगे, ठीक है, पूरा हाँ उनका जो है सिस्टम था। तो नोट लिखना है एक मोहनजोदारो के ग्रेट बाथ के ऊपर। मैं आपको ये बता दूं 2019 का जो क्वेश्चन आया था, हिस्ट्री का जो पेपर हुआ है उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, सॉरी 2020 का जो वो पेपर आया था ना बोर्ड का, उसमें क्वेश्चन पूछा था ग्रेट बाथ के ऊपर। हाउ सील्स एंड सीलिंग यूज्ड टू फैसिलिटेट लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन एंड ट्रेड। तो 6th क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सील और सीलिंग के बारे में पूछा गया है कि वो जो सील्स प्रिपेयर करते थे उनको कैसे वो यूज करते थे कम्युनिकेशन के लिए और ट्रेड के लिए। तो वहां पर वो सारी चीजें लिखते थे कि कहां पर वो भेज रहे हैं, किसको भेज रहे हैं, तो उससे ट्रेड हो पाता था और कम्युनिकेशन हो पाता था, ठीक है। 7th क्वेश्चन है यहाँ पर एक्सप्लेन द रिलीजियस लाइफ ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की रिलीजियस लाइफ बतानी है आपको, तो रिलीजियस लाइफ में आपको क्या क्या बताना होगा, तो जो रिलीजियस लाइफ है उसमें बताना होगा आपको मदर गॉडेस के बारे में, ठीक है, वहां पर ग्रेट बाथ, प्रोटोसिवा, तो जितने भी रिलीजन से रिलेटेड चीजें हैं वो सारी इसमें एक्सप्लेन करनी है।
इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा जाता है हर बार। एक्सप्लेन द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय हिस्टोरियंस इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस ऑफ हड़प्पा। हड़प्पा की जितनी भी रिलीजियस प्रैक्टिसेस है ना, उनको करने में कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं, यानी कि जितनी भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो सारा आपको एक्सप्लेन ही करना होगा। रिलीजियस प्रैक्टिसेस कौन कौन सी वहां पर थी। तो यहाँ पर ट्रिक ये है कि अगर रिलीजियस प्रैक्टिसेस के बारे में, रिलीजन भी कोई भी वर्ड आता है तो आपको सारा एक्सप्लेन करना है। मदर गॉडेस, प्रोटोशिवा, ठीक है, प्रिस्ट किंग, ग्रेट बात, ये सारी जितने भी एविडेंसेस मिले हैं रिलीजन को लेकर के। सो ये थे 3 मार्क्स क्वेश्चंस, 7 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब आते हैं 8 मार्क्स क्वेश्चंस। तो यहां पर जो 8 मार्क्स क्वेश्चंस हैं ओनली 5 हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, एटलीस्ट इसमें आपको 10 पॉइंट तो लिखने हैं। पूरा आपका कम से कम 1 पेज तो भर जाना चाहिए, 1 से ज्यादा भरना चाहिए इसमें, इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है। 8 मार्क्स का है लेकिन 1 तो मिनिमम है, कम से कम इतना। एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन और मोहनजोदारो। देखो अगर क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द फीचर ऑफ मोहनजोदारो या हड़प्पन सिविलाइजेशन, दोनों सेम ही है, क्योंकि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की इंपॉर्टेंट सिटी तो मोहनजोदारो ही है ना। तो इसका पूछे या इसका पूछे, बात एक ही है। इसमें आप क्या क्या एक्सप्लेन करोगे, ड्रेनेज सिस्टम के बारे में, उनका डोमेस्टिक आर्किटेक्चर के बारे में, यूटिलिटेरियन रक्शीज के बारे में, ट्रेड के बारे में, ठीक है। पूरी हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो चैप्टर है वो समराइज करना है इसमें। हाउ आर्कियोलॉजिस्ट रिकंस्ट्रक्ट द पास्ट। सेकंड क्वेश्चन है कि जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, हिस्टोरियन है, वो कैसे पास्ट के बारे में जानते हैं। वो कॉइन्स देखते हैं, स्कल्पचर्स देखते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें देखते हैं, वो मूर्ति देखते हैं, जितनी भी वहां पर मतलब रिमेन्स मिलते हैं, डेड बॉडीज मिलती हैं, और भी वहां पर मेटल्स मिलते हैं, ठीक है, और वहां पर फिनिश्ड ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे, जितनी भी वहां पर चीजें मिलेंगी उनके बेसिस पे पास्ट को खोजा जाता है। इस क्वेश्चन में वो पूछ रहे हैं कि कैसे हिस्टोरियंस पास्ट को खोजते हैं, ठीक है, रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है, इंफॉर्मेशन गैदर की जाती है। आर्कियोलॉजिस्ट हैव टू कंक्रीट रिस्पॉन्स फॉर द सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। एक्सप्लेन। तो यहाँ पर जो थर्ड क्वेश्चन है 8 मार्क्स सीरीज का, वो यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि सेंट्रल अथॉरिटी के बारे में, कि कौन कौन से मतलब वहां पर चीजें मिली हैं जिसके बेसिस पे हम कह सकते हैं वहां पर सेंट्रल अथॉरिटी थी, मतलब वहां पर जो है कोई राजा था कि नहीं था, आपको इसमें ये बताना है। तो यहाँ पर ट्रिक ये है कि अगर आता है सेंट्रल अथॉरिटी के बारे में कोई भी क्वेश्चन, तो वहां पर आपको ये बताना होगा कि वहां पर कौन कौन से एविडेंस मिले हैं जिनके बेसिस पे कहा जा सकता है ना कि वहां पर कोई भी मतलब रूलर था रूल करने के लिए या फिर नहीं था, इसके बेसिस पे। Who was the जॉन मार्शल एंड अलेक्जेंडर कनिंगम, एक्सप्लेन देयर कंट्रीब्यूशन टू हड़प्पन डिस्कवरी। तो ये दोनों आर्कियोलॉजिस्ट है जिन्होंने बहुत ज्यादा क्या किया था, इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया था हमारे हड़प्पन सिविलाइजेशन की डिस्कवरी में, उसको खोजने में। तो इन उन पहले आपको बताना है, क्वेश्चन में 4 मार्क्स में आएगा जॉन मार्शल एंड अलेक्जेंडर कनिंगम कौन थे। 4 का ये हो गया और 4 का ये। देखो क्वेश्चन ना अगर आता है डिवाइड कर लिया करो आप, ठीक है, डिवाइड से जो है सही रहता है। अगर ये पूछ रहे हैं 2-2 क्वेश्चन तो 4-4 का वहां पर वेटेज होगा। तो आधे में पूछ रहे हैं कि जॉन मार्शल और अलेक्जेंडर कनिंगम कौन थे, तो आपको उनके बारे में बताना होगा। दूसरा यहाँ पर पूछ रहे कंट्रीब्यूशन, उनका क्या था कॉन्ट्रीब्यूशन। लास्ट क्वेश्चन है, मेंशन एनी 2 चेंजेस दैट वर ऑब्जर्व्ड आफ्टर 1900 BCE इन हड़प्पन सिविलाइजेशन, व्हाट कुड ब्रॉट दिस चेंजेस। 1900 आते आते क्या क्या चेंजेस आ गए थे हड़प्पन सिविलाइजेशन में, और क्या रीजन था, क्या रीजन मतलब क्या चेंजेस आए थे। हड़प्पन सिविलाइजेशन का एंड हो गया था और चेंजेस उसके पीछे रीजन क्या थे, फ्लड वगैरह, जो सारे रीजन मैंने आपको वीडियो में बताए थे। इसको देखो क्या पूछ सकते हैं, सिंपल वे में पूछ सकते हैं, हाउ हड़प्पन सिविलाइजेशन केम टू एन एंड, एक्सप्लेन द रीजंस। कैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड हो गई थी, आपको रीजंस बताने हैं।